हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लाइनिंग कुर्ती कटिंग करना, जैसे कि अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना। मैं आपको इसकी कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो मैं मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँगी। सबसे पहले ये जो स्टिकर लगे हुए हैं हम इनको उतार देते हैं इस तरीके से। स्टिकर को उतारने के बाद ये जो अस्तर लिया है हमने, ये हमारा 2 मीटर है और 2.5 मीटर हमारा ये लाइनिंग फैब्रिक है। ये रेडीमेड सूट है तो इसलिए इसमें जॉइंट है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। तो सबसे पहले हम उस जॉइंट को खोल के अलग अलग कर लेंगे और आयरन कर लेंगे। ये मैंने आयरन कर लिया है इनके। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरी देखोगे तो ही आपको मेरे समझ में आएगा। तो आप ज़रूर देखना इसको पूरी पूरी देखोगे तो ज़रूर आपके समझ में आएगा। तो गाइस चलो चलते हैं हम इसकी अब कटिंग करना। तो सबसे पहले मैं इसमें अस्तर की कटिंग करूँगी, जिसमें मैंने लेंथ ली है जो हमारी 40 इंच की लेंथ है। तो उसमें हमने 18 इंच इसमें अस्तर की लेंथ लेके कटिंग की है। और विड्थ हमारी जो विड्थ के हमारे चेस्ट का मेजरमेंट होता है, एक हमारा कमर का होता है, एक हिप का होता है। सब में मैंने 2 इंच और हिप में मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरीके से मैंने मार्जिन लिया है। तो अब गाइज मैंने इसको एकदम हमें स्ट्रेट करके रख लेना है फैब्रिक को। ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। अब इसमें मैंने नेक पे निशान लगाया है जो मैंने 3 इंच पे लगाया है। अब मैं शोल्डर पे लगाऊंगी, वो आगे 3 इंच पे लगाऊंगी। और अब मैंने आर्म होल का निशान लगाया है, वो मेरा होगा 6.5 इंच पे। और यहाँ से मैंने 14 इंच पे हिप साइज का लगाया है। अगर आप ऊपर से शोल्डर के पास से लेते हो तो हमारा 21 इंच होगा, और शोल्डर के पास लेते हो तो 13 बाई 14 तक हो जाएगा। इस तरीके से होगा। और कमर में 1 इंच हमें कम लेना है। इस तरीके से ले हो तो इस तरीके से ले लो, और आप फिक्स मेजरमेंट से 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके वैसे कटिंग करना चाहो तो वैसे ले लो। मैं तो इसे डायरेक्ट ही लेती हूँ, मेरी आदत में है, तो मैं इसी तरीके से इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो अब मैं इसकी चौक बना रही हूँ आर्म होल की। आर्म होल में हमें सबसे पहले इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लेना है। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमें एक लाइन इधर से इस तरीके से स्ट्रेट लेना है। इसके बाद में मैं इस 1.5 इंच इसमें गोलाई में 1.5 इंच लेंगे हम बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का एक साथ कटिंग करेंगे। इसलिए बाद में मैं अलग अलग करके फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच और कम कर दूंगी, 1 इंच की गोलाई दूंगी, ताकि हमारे जो भी रिंकल्स आते हैं आर्म होल में वो नहीं आएंगे। अगर आपके फिर भी रिंकल्स आते हैं तो आप 1 इंच अंदर की तरफ ले लीजिए फ्रंट पार्ट को, फिर नहीं आएंगे आपके रिंकल्स। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हमें जो नोर है इसकी अस्तर की उसको ज़रूर कट करनी है, इसको नहीं रखनी है हमें। इसको रखेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करना है। तो कटिंग करने में कोई जल्दीबाजी ना करें, एकदम धीरे धीरे से अच्छे से कटिंग करनी है हमें, ताकि कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ना कटे। तो मैंने ये कटिंग कर लिया। यहाँ से हमारा 4 फोल्ड है तो हमें ऐसे भी कटिंग करना है। जो मैंने शोल्डर पे नेक पे निशान लगाया ऊपर, और मैं यहाँ पे हिप साइज पे निशान लगाऊंगी। सबसे पहले मैं कमर में जो थोड़ा सा अंदर लेके लेते हैं वो वाला जोन ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर हिप साइज पर कट लगा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने अस्तर पार्ट की कटिंग कर ली। अब हमें लाइनिंग, ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक हो गया। सबसे पहले हमें इसकी जो नेक है वहाँ से स्ट्रेट बीच में से हमें इसको फोल्ड करना है, नहीं तो हमारी नेक इधर उधर एक्स्ट्रा कम बेसी हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से फिर इसको रखना है। ये अस्तर पार्ट कटा हुआ है हमारा, तो हमें नीचे की तरफ 4 इंच या 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, कि हमें सिलाई में भी आएगा और बॉर्डर फोल्डिंग में भी काम में आएगा। इस तरीके से हमें इसको लेना है। तो मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ फैब्रिक को, और जिस तरीके से हमने अस्तर पार्ट को कटिंग किया था उसी तरीके से इस अस्तर पार्ट के पास पास से हमें इसको कटिंग करना है। इसीलिए हमने सबसे पहले अस्तर पार्ट को कट किया था, ताकि हमारा लाइनिंग फैब्रिक है जो इधर उधर खिसकेगा भी नहीं और आसानी से कटिंग हो जाएगा। बराबर दोनों कटिंग करनी है, तभी हमारी स्टिचिंग में झोल नहीं आएंगे, नहीं तो हम स्टिचिंग करेंगे तो झोल आएंगे इसमें।
अब हम इसको साइडों में से सारा बराबर कट कर लिया, केवल बॉर्डर की तरफ से हमें एक्स्ट्रा रखना है मेन फैब्रिक को। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो गाइज हमारा स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को देखना है, और जो भी हमारी वीडियो है आपको, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर आप नए हो तो। इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ से भी बराबर कर लेना है। इसको बराबर करने के बाद अब मैं इसके, ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया। अब मैं दूसरा वाला पार्ट कट करूँगी। तो गाइस ये मैं सब पे लगाऊंगी ये वाले कट, ताकि जब सिलाई करे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इस पर से अस्तर पार्ट को उठा लेती हूँ, और अब मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी। तो उस पर भी इसी तरीके से इस अस्तर पार्ट को रखूँगी और सेम इसी तरीके से कटिंग करूँगी। तो गाइस ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इस तरीके से देखिए एकदम स्ट्रेट लेवल में कटिंग हुआ है, स्मार्ट लेवल में। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर देती हूँ। तो गाइज हमारे यहाँ पर जो हमारे एरिया में रेट है वो 500 से 700 रुपये रेट है। आपके एरिया में क्या रेट है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैं 500 रुपये से 700 रुपये तक ले लेती हूँ। कोई डिजाइन बनवाए तो मैं 700 रुपये लेती हूँ, ऐसे मैं 500 रुपये लेती हूँ। गाइज कमेंट में ज़रूर बताना, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इस तरीके से, और मन भी करता है कि हम आगे से आगे आपके लिए और नई नई वीडियो बनाएं। काफ़ी मेहनत लगती है हमारी भी इसमें। आप स्टेप बाय स्टेप पूरी देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। और अगर आपके कुछ ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। हम आपको ज़रूर सॉल्यूशन देंगे। जो भी हमारी आपको ऐसे लगेगी कि ये यहाँ पर हमारे समझ में नहीं आया, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको वीडियो के थ्रू आपके पास ज़रूर भेजूँगी। और किसी भी चीज़ को आपके वीडियो की डिमांड हो कि हमारे को ये चीज़ सिलनी है, तो आप हमें बता सकती है कमेंट के थ्रू। हम आपके उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये मैंने स्लीव्स के लिए लिया है। जो हमारी स्लीव्स का जो लेंथ का नाप है वो हमारा है 10 इंच है, तो हमें इसको 12 इंच तक कटिंग करना है। और जो विड्थ है हमारी वो हम इसमें 9.5 लेंगे, और फ्रंट साइड से आगे से हम इसकी, हमारी जो विड्थ है मेन वो हमारी 10 है, तो हम 12 तक कटिंग कर लेंगे इसकी। तो गाइस इस तरीके से हमें घुमा के कटिंग करनी है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। इस तरीके से आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।